नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप अपने नर्सरी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आप उसको ग्रो कर सकते हैं, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। और मैं आपको पूरा एक बिज़नेस गाइड में देने वाला हूँ, कैसे आप बिज़नेस डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, बिज़नेस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। बिज़नेस डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे कस्टमर को लेके आओगे, उसके अंदर आपका सेल्स का प्रोसेस आता है। सो यहाँ पे नर्सरी का बिज़नेस, जैसे आपको पता है कि आप यहाँ पे पौधे जो है वो सेल करते हैं। सिंपल सा फंडा है, नर्सरी मतलब बच्चों का नर्सरी नहीं है। यहाँ पे आप जो पौधे हैं उसको आप सेल करते हैं। सो नर्सरी जैसे आपका हो सकता है कि आप खेती बाड़ी का सामान आप सेल करते हैं, या खेती बाड़ी का पेड़ आप सेल करते हैं, या फॉर एग्जांपल आपका जो है डेकोरेशन के लिए करते हैं, फूल के लिए करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। नर्सरी का जो है बहुत ही वाइड एक आपका रेंज होता है। सो अगर आप इस बिज़नेस में आ चुके हैं या आप अगर इसको करना चाहते हैं तो फिर आपका मेन दिक्कत होती है कस्टमर नहीं मिल रहे। काम तो हम बहुत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधा आपने लगाया है, बहुत अच्छी बात है। आप एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको कस्टमर नहीं मिलता है तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आप ये चीज़ ऑफर कर सकते हैं। एक तो है कि मैं जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बिज़नेस केस स्टडी आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये बिज़नेस इस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे जो मेरा सजेशन रहेगा और किस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कैसे होगा, किस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस है, जो एक प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो, दे आर मोस्टली डूइंग मार्केटिंग एंड सेल्स का। वो एक डेलीगेशन बोल सकते हो कि डेलीगेशन वो करते हैं, जैसे आपका अमेजोन हो गया, प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है ऐसा। यहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी सारे नर्सरीज हैं, लोकल नर्सरीज हैं, उनको कस्टमर के साथ जोड़ा जाए। यानी कंपनी जो है वो सपोज मुंबई बेस्ड है या दिल्ली बेस्ड है। यहाँ पे वो ग्लोबली या लोकली आपका जो है लोकल नर्सरी को ऑन बोर्ड करती है। जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल में आपका वेंडर ऑन बोर्डिंग होता है, उसी तरीके से यहाँ पे ऑन बोर्ड करेंगी। और उसके बाद वो कस्टमर ढूंढेगा, और उससे जो चीज़ किसी को नर्सरी चाहिए, फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप बेस्ड हो और दिल्ली में आपको नर्सरी चाहिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म में जाके लोकल जो दिल्ली में नर्सरी, वहाँ पे उसको आप चेक कर सकते हो। दूसरा है कि यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग दैट रेंटल बिजनेस। यहाँ पे जो है आपको पौधा अगर फॉर एग्जांपल खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि खरीदने के बाद उसको मेंटेन करने का आपका जो है आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मैंने जो है घर में पेड़ पौधा लगाना है या अपने ऑफिस में पेड़ पौधा लगाना है, बट उसका जो है मैं हेडेक नहीं लेना चाहता, मैं जस्ट पे करना चाहता हूँ, बट मुझे हरियाली चाहिए आसपास। ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये बिजनेस जो है आपका रेंटल बेसिस पे आपका जो है प्लांट जो है प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो है, अगर आपको माली चाहिए, गार्डनर चाहिए, एक आवरली बेसिस में जो रिलायबल है, एडुकेटेड है, ट्रेंड है, तो फिर आप इस वेबसाइट के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको रीच आउट कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में। और अगर आप सोचिए कि कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, पेड़ पौधे को देखने कोई नहीं है, यहाँ पे एक डे केयर फैसिलिटी है, जहाँ पे इस पेड़ को जो है आपका वेयर हाउस में लेके आया जाएगा, और फिर वहाँ पे जो कंपनी है उसको देख रेख करेगी, और जब वापस आप आ जाएंगे तो आपके घर में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। और सोचिए कि आप 10 दिन के लिए गए हैं, 20 दिन के लिए गए हैं, तो 20 दिन के लिए पर डे हिसाब से जो है आपसे रेंटल का फीस जो है वो ले लिया जाएगा। ये बिजनेस का मॉडल है, ठीक है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस इस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे हमारा कस्टमर जो है, आपको समझ में आ गया कि मतलब हमारा जो बिजनेस है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो बिजनेस के बारे में अभी आपको पता चल गया, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे आप किस तरीके के कस्टमर आप पाना चाहते हैं, या किस जहाँ पे आपको कस्टमर मिलेगा, ये मेरा फीडबैक है। आपका टारगेट ऑडियंस यहाँ पे B2B और B2C दोनों का आप सेल कर सकते हैं। B2B में अगर हम देखें, यानी बिजनेस टू बिजनेस अगर हम देखें, जैसे आर्मी हो गया, या गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, PWD डिपार्टमेंट, या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट होता है, पेड़ पौधे लगाना, ग्रीनरी, ये सारे जो है गो ग्रीन वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पे तो जो गवर्नमेंट है वो तो खुद तो पेड़ पौधा लेके तो नहीं आती, वो क्या करते हैं, टेंडर फ्लोट करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको ये काम देते हैं। यहाँ पे आइदर आप कॉन्ट्रैक्टर को जो है, जो गवर्नमेंट टेंडर उठाते हैं, उनको आप सेल कर सकते हैं, या आप खुद जो है गवर्नमेंट टेंडर के माध्यम से कर सकते हैं। बट इट्स अ लॉन्ग फॉर्म प्रोसेस। आपके पास वो ऑथेंटिसिटी होनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब आप टेंडर फिलअप करते हैं तो फिर एक बहुत ही लंबा, एक पेचीदा प्रोसेस होता है। इसमें भी आप काम कर सकते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट टू। अगर आप सेल करते हैं तो फिर वहाँ पे एक एडवांटेज ये होता है कि पेमेंट आपको टाइम पे, मतलब पेमेंट आपको मिल जाएगा, टाइम पे मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट आपको पेमेंट मिल जाएगा। और उसी बैंक गारंटी, यानी सॉरी उस रिसीट को, यानी टेंडर जब आप जीत जाते हैं, उस रिसीट को लेके जाके आप फिर उसी वैल्यू के बेसिस पे आप लोन उठा सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं गवर्नमेंट टेंडर का, इसलिए बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम करती है, ठीक है। सेकंड हो जाता है कि आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि बहुत सारे अभी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आ चुके हैं, जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्सेस आ चुके हैं, जहाँ पे स्विमिंग पूल फलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो रियल एस्टेट नहीं सेल कर रहे हैं, वो फ्लैट नहीं सेल कर रहे हैं, वो आपका एक लाइफस्टाइल सेल कर रहे हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है।
वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे उनको माली अलग से हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्लांट क्या होगा, सीजनल प्लांट क्या होगा, फूल वाले ये वाले जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होता है, तो आप इसको रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स के ओनर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनको आप एक कस्टमाइज जो है प्रोसेस जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। जैसे कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2 साल का, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो दिस यू कैन सेंड, और यहाँ पे आपका एक सब्सक्रिप्शन बेसिस में इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट होता है ऑफिस स्पेसेस, यानी जो बिजनेसेस हैं जो अपना ऑफिस खुद का ओन करते हैं या ऑफिस स्पेस में काम करते हैं या को वर्किंग स्पेसेस जो होते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली रेजिडेंशियल की जैसे वहाँ पे भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं या आप कस्टमर पा सकते हैं। बिजनेसेस डेफिनेटली ऑलरेडी डिस्कस किया। सीएसआर एक्टिविटीज़, बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं दे आर मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे उनको वॉलंटरीली कंपलसरीली सीएसआर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। सो गो ग्रीन कॉन्सेप्ट में सीएसआर एक्टिविटीज़ या एक्टिवेशन में आप जो है काम कर सकते हैं, और इस जगह पे सीएसआर का जो है काम आप उठा सकते हैं। और अर्बन फार्मर्स जो है एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का जो चारा चाहिए उनको, या किसी अलग तरीके का ब्रीड का कुछ अगर प्लांट चाहिए तो वो आप सप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपका रिक्वायरमेंट होता है। और इंटीरियर डेकोरेटर्स, आर्किटेक्ट्स जो घर डिज़ाइन कर रहे हैं, ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आप उनको पुश कर सकते हैं। सो दिस इज़ द B2B सेगमेंट। यहाँ पे आपको पैसा शायद से मार्जिन थोड़ा सा हल्का कम हो जाएगा, बट आपको रेगुलर बिजनेस मिलता रहेगा। और B2C में अगर हम देखें, न्यूक्लियर फैमिलीज और बिजी प्रोफेशनल्स जिनको चाहिए वन स्टॉप सोल्यूशन, जो हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, अभी सब कुछ ऑनलाइन में ऑर्डर करना चाहते हैं, सो उनको आप ये चीज़ उनको रीच आउट कर सकते हैं लोकली, एंड यू कैन सेल देम द सर्विसेज। सो मेरा बिजनेस अप्रोच कैसा होगा? अगर मेरे पास ये बिजनेस है या ये बिजनेस है या ये प्लेटफॉर्म है, या मैं इस बिजनेस का जो है अगर डायरेक्टर हूँ या इस बिजनेस को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं किस किस तरीके से करूँगा? बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होगा। और इसको मैं सिंपल रखूँगा, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूँगा कि मतलब 50 फेसबुक ऐड चला दिए, 10 यूट्यूब ऐड चला दिया, ऐसा नहीं करना है। सिंपल चीज़ करना है। वो है अप्रोच ये रहेगा कि सबसे पहले, क्योंकि मुझे पैसा उठाना है मार्केट से, मुझे पैसा उठाना है, मुझे इमीडिएट कस्टमर चाहिए जिसको मतलब मुझे ऐसा आदमी चाहिए या मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जो मुझे ढूंढ रहा है, ठीक है, मुझे उसे ढूंढना है जो मुझे ढूंढ रहा है। इस तरीके का बिजनेस अगर आप करते हैं तो फिर आपको इजीली जो है विद इन मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप ज़्यादा कस्टमर पा सकते हैं और सेल कर सकते हैं इजीली। सो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट B2B के पास जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊँगा रेजिडेंशियल गवर्नमेंट एंटिटी। यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, आपसे बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, कनेक्शंस हैं, तो यहाँ पे compete करना डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ सबसे पहले मैं जाऊँगा ऑफिस स्पेसेस, CSR एक्टिविटीज़, और यहाँ पे ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, यानी जो बिल्डर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके पास मैं जाने वाला हूँ। उनको जाके मैं ये सर्विस में जो है ऑफर करूँगा। उसके बाद जब मेरा एक बेस तैयार हो जाएगा कि मेरे पास 5 कस्टमर, 10 कस्टमर है, मुझे रेगुलर बिजनेस मिला है, मे बी मार्जिन कम है बट मेरा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है, देन आई विल लुक टू स्केल अप टू B2C कस्टमर्स। समझ रहे बात? फिर उसके बाद जब भी हम B2B में जब अप्रोच शुरू करेंगे, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल होगा या ओवरऑल गोल अगर हम कहें उसके बारे में, वो ये रहेगा। और अगर हम इमीडिएट किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले हम रीच आउट करेंगे, सबसे पहले हमारे ब्रांड को हम इस्टेब्लिश करेंगे कंटेंट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, और कुछ हमें ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कंटेंट बनाया, वीडियो बनाया, यूट्यूब में डाला, और एक पोर्टफोलियो बनाया, ब्रोश्योर बनाया। फिर उसको हमें जो है जितने भी सारे B2B कंपनीज़ हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, नॉट ओनली विद इन द सिटी बट आउट ऑफ द सिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कलकत्ता को टारगेट करता हूँ या दिल्ली को टारगेट करता हूँ, तो मैं पूरा NCR रीजन को टारगेट करूँगा। मैं गाजियाबाद तक नहीं जाऊँगा, मैं NCR में टारगेट करूँगा, यानी दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद गुड़गांव, हरियाणा, गुड़गांव में मैं थोड़ा सा टारगेट करूँगा, नोएडा में टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे इस एरिया को मैं अगर टारगेट करता हूँ तो मोटा मोटी मुझे 10 कस्टमर मुझे चाहिए होगा, और वहाँ से 10 कस्टमर से मैं बहुत अच्छा एक अमाउंट जो है रिकवर कर पाऊंगा। फिर उसके बाद देन आई कैन मूव टू गाजियाबाद, देन आई कैन मूव टू लखनऊ, फिर आस्ते आस्ते जो है भोपाल, दूसरे शहरों में आप जो है प्रोपोगेट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या आप एक्सपैंड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। उसके बाद जो बिजनेस हेड होते हैं, जिनको PR का काम करना पड़ता है, बिजनेस मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो काम होता है, सो आपको रीच आउट डायरेक्टली आपसे तो कोई बात नहीं करेगा, बट सबसे पहले आपको एक प्रपोजल देना पड़ेगा कि देखिए हम आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन देंगे जिसके माध्यम से जो आप लाइफस्टाइल का रियल एस्टेट कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, हम लोग लैंडस्केप यहाँ पे अगर पेड़ पौधा लगाने का, प्लांटेशन का, प्लांट्स का अगर काम कहें या बात कहें, तो इट्स मोर ऑफ अ लैंडस्केपिंग वर्क, राइट? एनवायरमेंटल तो कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप लैंडस्केप को सुधार रहे हैं। सो इस जगह पे वहाँ पे उनको ये बताना पड़ेगा लैंडस्केपिंग ऑन अ बजट, और लैंडस्केपिंग वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर लैंडस्केपिंग, और लैंडस्केपिंग सोल्यूशंस फॉर बिजनेस ओनर्स। सो आपको यहाँ पे अलग से हेडेक लेने की जरूरत नहीं, आप जो है अपने रियल एस्टेट को तैयार करो, आप वहाँ पे फोकस करोगे किस तरीके से आपको उसको मार्केट करना है। बाकी जो लैंडस्केपिंग का काम होता है, उसको जो रेगुलर मेंटेन करने का काम होता है, वो जिम्मा हमारा है। सो इस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस को अप्रोच करते हैं, क्योंकि हम जो उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसी से वो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है,
या पैसा जो है वो बचाना चाहता है। सो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं उसको रीच आउट करके ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूंगा कि आपका प्रोजेक्ट इतना बड़ा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर पर प्लांट बेसिस में आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर प्लांट अगर मेरा कॉम्पिटिटर 20 रुपये चार्ज कर रहा है और वहाँ पे आपको साल में मे बी 2 बार जो है आपका माली मतलब महीने में एक बार माली आएगा, देख के जाएगा, वाटरिंग आपको खुद करना पड़ेगा। पर उसी जगह पे मैं आपसे 22 रुपये लूँगा, बट मैं आपको मंथली 3 बार या 4 बार माली भेजूंगा, और वाटरिंग सोल्यूशन जो है या उसको जो वाटर देने का, पानी देना है, पेड़ को पानी देना है, फिर उसको साफ सुथरा मेंटेनेंस और उसका जो हेल्थ है, प्लांट का जो हेल्थ है वो हम मॉनिटर करेंगे हर मंथ। ये कुछ एडेड वैल्यूज आपको दिखाने पड़ेंगे। ऑल्दो आई एम चार्जिंग एक्स्ट्रा, बट द वैल्यू दैट आई एम प्रोवाइडिंग विच विल डेफिनेटली हेल्प द बिजनेस टू बिजनेस, मैं जिस बिजनेस को सेल करूंगा, टू लेवरेज दैट सर्विस जो मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि वो और ज़्यादा चार्ज कर सके। उससे वैल्यू उसको दिखाना पड़ेगा। जब तक मैं वैल्यू नहीं दिखाऊंगा, मैं वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन। एंड उसके बाद हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम जो आपको सर्विस देंगे या सोल्यूशन देंगे, उससे आप अपना ब्रांडिंग का काम कर पाओगे, उसको आप प्रमोट कर पाओगे, और उससे आप जो है अपना इमेज बिल्डिंग कर पाओगे, और ओवरऑल जो है आप जो है पैसा बचा पाओगे। या मुझे वैल्यू दिखाना पड़ेगा कि हाउ एम आई इम्प्रूविंग वैल्यू और प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दिस कंपनी। सो यहाँ पे अगर आप आज शुरू करते हैं, सो इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा, विद इन 3 मंथ्स ये टारगेट होना चाहिए कि विद इन दैट सिटी, अगर आप टीयर 1 सिटी में काम कर रहे हैं, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, तो यहाँ पे टीयर 1 सिटी है, आपको पता होगा कि कहाँ पे कस्टमर ढूंढना है हमें। इस जगह पे हम क्या करेंगे, विद इन 3 मंथ्स हमारा टारगेट होगा 2 क्लाइंट हमें कन्वर्ट करना है, जहाँ पे उसका एवरेज साइज होगा, एवरेज साइज ये डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर, 1 से 2 लाख रुपए हर महीना। हमारा ओवरहेड कॉस्ट कम रहेगा, और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 1-to-1 मीटिंग करके कन्वर्ट करने की, और फिर कुछ हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें तैयार करके उन्हें प्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड जैसे मैंने बताया कि टिकट साइज जो है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो आपका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है वो तो पूरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का आपको जिम्मा देने वाला नहीं है। इनिशियल आपको क्या करेगा, या फॉर एग्जांपल एक पैच ऑफ लैंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप यहाँ पे जो है काम करके मेरे को दिखाओ, उसका पैसा ले लो, कोई इशू नहीं है, बट काम करके दिखाओ। वहाँ पे आपने ज़बरदस्त काम करके दिखाया, फिर आपने बताया कि ये काम अगर सही लगता है तो फिर मेरा पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का काम मेरे को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप देने वाले हैं, या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप हमको दोगे। इसी तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा विद इन अ सिटी, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज B2B में जो है आपका लोकल लेवल पे जब भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे रेफरल बहुत ही तगड़ा या बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पे हम उस रेफरल सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे टू गेट मोर एंड मोर कस्टमर, टू रीच आउट टू मोर एंड मोर कस्टमर, एंड दैट विल बी द की ऑफ गेटिंग इनिशियल कस्टमर और इनिशियल ट्रैक्शन। वंस वी हैव द ट्रैक्शन, देन वी आर गोइंग टू पेनिट्रेट टू दी सेकंड लेयर, दैट इज B2C। और फिर B2C के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि डे केयर वाला कॉन्सेप्ट में आपको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा अगर आपका नहीं है। इनिशियल सेगमेंट में या इनिशियल स्टेज में B2B इज़ द बेस्ट वे टू गो। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन एक्वायर लोकल एसेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके फिर आप डे केयर सर्विसेज या आपका खुद का नर्सरी आप शुरू कर सकते हैं। दिस इज हाउ दी प्लान, बिजनेस डेवलपमेंट का प्लान जो है हम इसमें तैयार कर सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। सिंपल चीज़ है बट बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। इसको हम सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सो इट विल बी मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट एंड गेट कस्टमर एंड एस्टैब्लिश दैट बिजनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, अपने बिजनेस डेवलपमेंट कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।